आज के इस वीडियो में हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें कुछ ऐसी बात है, मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन हम लोगों को लिखना है। इसमें हम लोगों को दो जानकारियां हैं। एक तो कि इस पर रहने वाले एक पॉइंट की जानकारी है, मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कह लो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब होता है ना कि पॉजिटिव एक्स से कितने एंगल पर है, या इनडायरेक्टली कहो तो स्लोप गिवन है, इसलिए कि उसी एंगल में tan लगा देते हैं तो स्लोप होता है। तो मान लीजिए इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है, मान लो ये थीटा है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग सपोज करें कि इस पर कोई भी पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मतलब बी इज एनी पॉइंट अपार्ट फ्रॉम ए। तो इसका मतलब लाइन का सारा पॉइंट हो जाएगा। हम लोग इसी बी को समझेंगे कि ए से एक डिस्टेंस आर पर है, क्योंकि बी जब भी पॉइंट होगा तो ए से कोई ना कोई डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ आर एक पैरामीटर होगा और उसके हेल्प से हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। देखिए मान लीजिए कि मैं आप एक्सेस बना देता हूँ सो दैट ये समझ में आए। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन वाई एक्सिस। ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर दें, इधर भी ड्रॉ कर दें, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। देखिए बी का वाई कोऑर्डिनेट वाई है और ए का वाई कोऑर्डिनेट y1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y माइनस वाई वन। सिमिलरली बी का x कोऑर्डिनेट x है और ए का x कोऑर्डिनेट x1 है, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस x माइनस x1 होगा। सो कंफर्टेबली हम लोग अगर चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से एक रिलेशन फ्रेम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों ने लिखा cos थीटा इस ट्रायंगल में, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज आर। इसी तरह से साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई आर। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ये r के इक्वल होगा। इसी तरह से y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा भी r के इक्वल होगा। तो अपने पास एक इक्वेशन हुआ जिसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं, आर के पैरामीटर के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर? इसलिए इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा एंड इट इज इक्वल टू आर। देखो बेटा, अगर आर का वैल्यू हम लोग बदलते जाएं तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे पॉइंट का। जैसे जो पॉइंट था उसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कहा एक्स वाई। तो जरा देखिए, अगर इसको इक्वेट करें हम लोग x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू लिख सकते हैं एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा। सिमिलरली दूसरे रिलेशन से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा। मतलब r अगर पैरामीटर ले लें, r का कोई भी वैल्यू पुट कर दें, तो इस लाइन पर रहने वाले बाकी के सारे पॉइंट्स को जाना जा सकता है। सो वाई दिस फॉर्म इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। और हम लोगों ने इसमें दो चीजों को डेवलप किया। पहले तो हम लोगों ने लिखा कि ये फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है, दूसरा ये कि इस पर एनी पॉइंट को x1 प्लस आर कॉस थीटा लिखते हैं। x1 मतलब कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट, प्लस आर, आर मीन्स हम लोगों का पैरामीटर है जो हम लोग सपोज कर रहे हैं कि उतना डिस्टेंस है, प्लस आर कॉस थीटा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस आर साइन थीटा। ओके, इसके हेल्प से अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। इन व्हाट डायरेक्शन शुड अ लाइन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक पॉइंट है अपने पास, मान लीजिए ए 1,2, सो दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट विथ दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। कोई एक लाइन है अपने पास जिसका इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। कहा जा रहा है कि इससे किस डायरेक्शन में चलें, मतलब एंगल जानना है। एंगल किससे जानना है, तो हम लोग पता करेंगे एक्स एक्सिस से एंगल। ओके, तो किस एंगल में हम लोग मूव करें
कि यहाँ से इस लाइन तक पहुंचने में जो डिस्टेंस हमको यूज करना पड़ेगा वो इतना होगा। इसी को r थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं। सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग चाहें तो √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3, तो हम लिख सकते हैं √2 अपॉन √3 भी। ओके, तो ये एक डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ से x प्लस वाई प्लस 4 जाने के लिए केवल यही एक डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास एक डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग किसी एक को मालूम करने की कोशिश शुरू में करते हैं। चलिए इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया बी, और बी का पहले हम लोग जानकारी करें फिर सी के बारे में सोचें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझें कि इस बी का जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं वो कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं। बी का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं x1, मतलब गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस r। चलिए r का वैल्यू प्रोवाइडेड है लेकिन मैं r लिख रहा हूँ, r फिर cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है बेटा, तो पॉजिटिव x एक्सिस से इस लाइन ए बी का जो डायरेक्शन है उसको लिख रहे हैं हम लोग। फिर y कोऑर्डिनेट 2 प्लस r सॉरी साइन थीटा, तो ये b का कोऑर्डिनेट हो गया। जब हम लोग इस पॉइंट c का कोऑर्डिनेट जानने की कोशिश करेंगे तो उस समय r का वैल्यू माइनस में ले लेंगे सॉरी, या फिर हमारे पास थीटा ही 2 निकल जाएगा। ऐसा आप बॉदर नहीं कीजिएगा, आप पहले केवल एक वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, साइमल्टेनियसली दोनों के एक चक्कर में नहीं पड़िएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए बी, अगर हमारे पास बी का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिखा है इतना, तो बी एक्स प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 4 पर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस वाई, तो 1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस वाई मतलब 2 प्लस आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 4। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 प्लस 2 3 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 4 से सब्ट्रैक्ट होकर के 1 बचेगा। तो आर कॉमन ले लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई आर। आर का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये वैल्यू √2 बाई √3। तो इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल है तो इसको लिखेंगे √3 अपॉन √2। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक नॉलेज यूज करना चाहते हैं। वो नॉलेज ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि कभी हमारे पास इस तरह का सिचुएशन हो, a cos साइन थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, तो हम इसको साइन a प्लस बी या माइनस बी या cos a प्लस बी या माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इसको डिवाइड कर दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ऐसे ही राइट साइड में भी करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो ऐसा करने पर अगर इसको कॉस थीटा पढ़े तो ये साइन थीटा हो जाएगा, या इसको अगर साइन थीटा पढ़े मतलब साइन थीटा नहीं साइन अल्फा, क्योंकि थीटा तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो जाएगा। कैसे, चेक करके देख लो। मान लो कि हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए कि हम लोगों ने बेस को ए रखा, मैं कॉस बना रहा हूँ, और परपेंडिकुलर को बी रखें तो हाइपोटेनियस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साफ बात है कि ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए ए अपॉन दिस कॉस थीटा होगा और बी अपॉन दिस साइन थीटा होगा। कहने का मतलब ट्रिग्नो का जो ये नॉलेज है, इस नॉलेज को हम लोग यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं, और इसलिए हम लोग जो साइन और कॉस का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, सो नाउ हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस का जो कोफिशिएंट है, साइन और कॉस का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हमको डिवाइड किससे करना चाहिए, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के सम से, मतलब √2 से। तो हम लोग इसको 1 बाई √2 से डिवाइड, मतलब √2 से डिवाइड कर दें तो 1 बाई √2 हो गया। ये कॉस थीटा प्लस 1 बाई √2 साइन थीटा। इसी तरह से राइट हैंड साइड में √2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्चुअली डिनोमिनेटर में, तो इतना होगा। देखिए 1 बाई √2 को हम पढ़ सकते हैं साइन 45 डिग्री, 1 बाई √2 को हम पढ़ सकते हैं साइन 45 डिग्री, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कॉस 45 डिग्री, दोनों पढ़ सकते हैं। तो पहले वाले में अगर हम लोगों ने साइन पढ़ा, दूसरे वाले में कॉस पढ़ा, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्म हो गया। तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में √3/2 है, जो कि मालूम है कि
साइन के दो एंगल के लिए मिलेगा हमको पॉजिटिव वैल्यू, तो ये साइन 60 डिग्री होगा या फिर साइन 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री के लिए होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने पता कर लिया कि भाई चलो 45 डिग्री प्लस थीटा जो होगा या तो 60 डिग्री के इक्वल होगा या फिर 45 डिग्री प्लस थीटा 120 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल गया 15 डिग्री और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल गया 75 डिग्री। तो आपने देख लिया ना कि पूछा जा रहा था कि किस डायरेक्शन में चलें। डायरेक्शन मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में हम मूव करें सो दैट इसका जो डिस्टेंस हो वो √6/3 यूनिट्स हो। तो हम लोगों ने पाया कि ऐसा दो डायरेक्शन मिलता है, एक 15 डिग्री का, एक 75 डिग्री का। तो खुद ब खुद दोनों पॉइंट मिल गए बी और सी। ओके, द थर्ड क्वेश्चन, point 13 and 51 are two opposite vertices of a rectangle। तो इसका मतलब हम लोग पहले एक रेक्टेंगल फ्रेम कर लें। दो अपोजिट वर्टिसेज हैं, कोई भी ले लो, मान लो ए का कोऑर्डिनेट ले लिया 13, बी सी अपोजिट वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट मान लो ले लिया 151 और डी। अब कहा जा रहा है कि अदर टू वर्टिसेज लाई ऑन दिस लाइन। तो इसका मतलब बी और डी लाई कर रहा है एक लाइन पर, इस लाइन पर लाई कर रहा है। ओके, तो बी और डी इस लाइन पर लाई कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है y = 2x + 3। हम लोगों से कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन इनकरेक्ट है, तो पहले हम लोग पता करें सी का वैल्यू, फिर आगे देखते हैं वर्टिसेज का, जो होगा सुटेबल आंसर फिर करेंगे। देखिए बेटा, हम लोगों को मालूम है कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। साथ ही वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। कहने का मतलब ये चारों इक्वल होता है। तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लें, जो कि इजीली हम लोग मिड पॉइंट से पता कर सकते हैं, ये AC का मिड पॉइंट है, तो O का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 5 + 1/2 और 3 + 1/2। दैट मीन्स O का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आया वो हो गया 3,2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 3,2। अब देखो बेटा, अगर B का कोऑर्डिनेट जानना है, D का कोऑर्डिनेट जानना है, तो केवल अगर इस लाइन का स्लोप पता चल जाए, OB लाइन का, तो हम लोग मालूम कर सकते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग अगर पता कर लें, OC का डिस्टेंस और OB का डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब OB इजीली फाइंड हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको मैं R कह रहा हूँ, तो R मीन्स OB, और OB किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। OC कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लें, 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1, तो √5। इसका मतलब R का वैल्यू भी ऑलरेडी हमारे पास है पता कि ये √5 है। तो अब बचा क्या, स्लोप बचा। OB का स्लोप अगर मालूम हो जाए तो सब काम हो जाए। तो OB का स्लोप तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन का चाहे आप BD बोलें, BD का स्लोप बोलें, या हम इसको OB का स्लोप बोलें, ये सब कुछ 2 होगा। तो हमारे पास इसका स्लोप भी पता हो गया, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग पॉइंट B का कोऑर्डिनेट पता करेंगे और फिर अगर उससे दोनों निकल गया तो ठीक, नहीं तो फिर माइनस करके हम लोग D का पता करेंगे। ओके, तो B का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, पहले लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ O मतलब 3 प्लस R का वैल्यू पता है, लेकिन मैं पहले, या मैं लिख ही देता हूँ वैल्यू, कैरी क्या करूँ, √5 इंटू कॉस थीटा। तो चलिए अभी कॉस थीटा हम लोगों ने मालूम नहीं किया है, लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा मालूम होगा स्लोप से, कॉमा y कोऑर्डिनेट प्लस √5 मतलब R साइन थीटा। क्लियर। इसी तरह से D फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस के बदले में माइनस कर देंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा पता करें। देखिए, स्लोप का मतलब हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है 2, tan थीटा का वैल्यू है 2। तो इसका मतलब
P और B को हम लोग 2 1 कर लें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट मीन्स √5। तो अगर हम लोग इसको यूज करें तो V का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस √5 cos थीटा का मतलब हो गया 1/√5। सिमिलरली 2 प्लस √5 और साइन थीटा का वैल्यू हो गया 2/√5। यहाँ से कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो पॉइंट आया वो आया 4,4। अगर हम लोग C का पता करना चाहते हैं तो C का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम लोग R का नेगेटिव साइन ले लेंगे दूसरे तरफ वाला, तो -√5 और cos थीटा तो सेम होगा +5 और 2 -√5 इंटू 2/√5। तो ये वैल्यू होगा हमारे पास कैंसिलेशन के बाद। ये जब हम लोग कैंसिल कर देंगे इन दोनों को तो अपने पास जो आंसर आया वो 3 - 1 2 और 2 - 2 0। तो अपने पास दो पॉइंट आए, दो वर्टिसेस पता चले 4 4 2 0 4 4 2 0। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अपना जो चॉइस होगा कौन इनकरेक्ट है, तो हमारा इनकरेक्ट में होगा आंसर के रूप में डी। सो डी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ वन मोर क्वेश्चन। A, B, C are respectively denote the centroid, circumcenter and orthocenter of a triangle। देखिए हम लोगों को पहले से मालूम है कि सेंट्रॉइड जो होता है ना, सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर इनके साथ कोलिनियर होता है। कोलिनियर ही नहीं होता है, सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड जो होता है वो इनको 2:1 में डिवाइड करता है। अब अपने क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जो नेमिंग है जानबूझ करके थोड़ा अजीब सा दिया जा रहा है कि आप प्रॉपर नहीं लिखो तो गड़बड़ हो जाए। इसमें सेंट्रॉइड है ए बी और नेम है उसका ए। फिर बी सर्कम सेंटर है, मैंने जानबूझ से येलो कलर में दोनों को रखा है। तो सर्कम सेंटर बी, इसका नाम दिया गया है क्वेश्चन में बी और कोऑर्डिनेट है 3 4। फिर इसके बाद सी ऑर्थो सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट है -6 -8। अब हम लोगों को पहले ए और बी मालूम करना है। तो ए और बी मालूम करने के लिए हम लोग करें, ये 2:1 में डिवाइड करता है तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपोजिट साइड से। तो ए का मतलब हो गया 2 टाइम्स 3, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6। इसी तरह से प्लस 1 टाइम्स -6 तो -6 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 + 1। इसी तरह से b का जो वैल्यू हो गया, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो गया 2 टाइम्स 4 प्लस 1 टाइम्स -8। तो 1 टाइम्स -8 मतलब -8 डिवाइडेड बाय 2 + 1। देखिए दोनों साइड में 6 - 6 0 हो गया और 8 - 8 0 हो गया। तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू भी 0। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P। तो अब हमारे पास जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। P का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है। P का कोऑर्डिनेट जस्ट सेकेंड, P का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, 0 0 हटा दें तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 0 0 2a + 3 था तो 3 और 7b + 5 था तो 5। तो P का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया 3 5। अब क्वेश्चन फर्दर आगे कहता है क्या, ये 24 का क्वेश्चन है कि फ्रॉम द लाइन 2x + 3y - 4 = 0 मेजर्ड पैरेलल। इसके पैरेलल मेजर करेंगे तो कितना दूर है P इस लाइन से 2x + 3y - 4 से कितना दूर है। तो चलिए पहले तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ करें। यही है लाइन, मान लीजिए कि 2x + 3y - 4 = 0 और P नाम का एक पॉइंट है अपने पास जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5। अब पूछा जा रहा है कि इसको मेजर कैसे करना है, पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल मेजर करना है। x - 2y - 1, मान लीजिए यही लाइन है, ये x - 2y - 1 = 0। इसके पैरेलली मेजर करना है कि इसका डिस्टेंस कितना है। चलिए इससे एडवांटेज क्या क्या है सो समझिए। पहले तो समझिए कि ये जो डिस्टेंस निकालना है मतलब r फाइंड करना है, तो थीटा जानना होगा, स्लोप जानना होगा। बस यही तो एक इंफॉर्मेशन लैकिंग है कि थीटा कितना होगा। थीटा जानने के लिए हम लोग
यहाँ से चलें, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही P से Q का भी स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ PQ अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो स्लोप ऑफ PQ इस लाइन का जो स्लोप है ये अपने पास है, y उधर कर लेंगे, 1/2 है। तो इस PQ का भी स्लोप जो है ये 1/2 होगा। तो अब PQ का स्लोप हमारे पास 1/2 है, तो कहाँ कोई मुश्किल बात है, हम लोग इससे cos थीटा sin थीटा सब पता कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले Q का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट प्लस r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट मतलब 5 प्लस r sin थीटा। अभी हमारे पास थीटा नहीं पता है, थीटा मालूम हो जाएगा तो r पता चल जाएगा। सॉरी, थीटा हम इससे मालूम कर लेंगे तो r मालूम कर लेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करके। चलिए पहले बाद में करते हैं, cos थीटा sin थीटा का वैल्यू बाद में पुट करेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इसको, ये पॉइंट Q लाई कर रहा है इस लाइन पर, तो उसको सेटिस्फाई करवाते हैं। तो 2 टाइम्स 3 प्लस r cos थीटा प्लस 3 टाइम्स 5 प्लस r sin थीटा इज इक्वल टू, सॉरी चलिए कर लेते हैं, इज इक्वल टू 4। तो ये अगर आप देखो तो ब्रेक करने के बाद हो गया 6 प्लस 2r cos थीटा प्लस 15 प्लस 3r sin थीटा इज इक्वल टू 4। अब आप देखो ये हो गया लेफ्ट साइड में 21, राइट साइड ले जाएंगे तो -17, यहाँ हो गया 2r cos थीटा प्लस 3r sin थीटा इज इक्वल टू -17। आप -17 से नहीं डरेंगे, आगे चल करके हम लोग उसको डिस्टेंस के रूप में देखेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पता कर लें। तो साइन थीटा कॉस थीटा, अभी हम लोगों ने स्लोप कहा है 1/2, तो इसका मतलब अगर हम इसको थीटा पढ़ रहे हैं तो परपेंडिकुलर को 1, बेस को 2 और इसको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब √5 ले लें। ओके, तो ये हो गया 2r इंटू कॉस थीटा मीन्स 2/√5 प्लस 3r साइन थीटा का मतलब 1/√5 इज इक्वल टू -17। लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखें तो 4r/√5 3r/√5 मतलब 8, 4 प्लस 3 7, 7r/√5 इज इक्वल टू -17। तो यहाँ से जो वैल्यू फाइंड होता है r का वो होता है -17√5 डिवाइडेड बाय 7। लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही कहा है कि r कैन नेवर बी निगेटिव। r का जो साइन हम लोग निगेटिव लेते हैं वो सिर्फ उसके अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड जानेंगे मॉडुलस करके। तो मॉडुलस इसका कर देंगे तो ये हो गया, अपना आंसर आ गया 17√5 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज द आंसर 17√5, 17√5, yes, this is the C is the correct answer. And the last question related to this topic, एक ट्रायंगल गिवन है ABC lying in the first quadrant, एक ट्रायंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें बताया जा रहा है कि A12 है, मान लीजिए ये है एक वर्टेक्स, B31 है, मान लीजिए कि ये B है, अपने पास कोऑर्डिनेट है इसका 31। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एंगल BAC ये एंगल है राइट एंगल। ओके, हम लोगों से कहा जा रहा है कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का एरिया हमको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 5√5। तो हमसे C का, इस पॉइंट C का एब्सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन 2020 का है। चलिए हम लोग बहुत आसानी से जान सकते हैं बहुत कुछ, जैसे अगर राइट एंगल है तो एरिया का रिलेशन बना सकते हैं। मान लीजिए इस डिस्टेंस को r कह दिया, AB, A का ऑलरेडी कोऑर्डिनेट हमको प्रोवाइडेड है 1, 2, तो AB तो हम लोग पता ही कर सकते हैं। तो AB का वैल्यू हम लोग अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो √3 - 1 का होल स्क्वायर मीन्स 4
1 माइनस 2 मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √5। अब ये तो डिस्टेंस हमारे पास √5 है। अगर हम r का वैल्यू पता करना चाहते हैं तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? या अभी मैं इसको चलिए लिखते हैं। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा, 1/2 एरिया, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए ये होगा AB इंटू AC इज इक्वल टू, इसका एरिया गिवन है हमारे पास 5√5, तो ये होगा 5√5। ओके, 1/2 AB का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है √5 इंटू AC इज इक्वल टू 5√5। देखिए √5 कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से AC का वैल्यू आ गया 10। तो अब हमारे पास AC मतलब R का वैल्यू पता है 10। अब अगर ये वैल्यू 10 पता है बेटा, तो केवल अगर हमको स्लोप मालूम हो जाए AC का तब तो सब काम हो गया। हम लोग इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो स्लोप कैसे मालूम होगा? AC और AB परपेंडिकुलर है तो AB के स्लोप से मिल सकता है। तो पहले हम लोग AB का स्लोप फाइंड करें। तो राइज अपॉन रन, y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1, 1 माइनस 2 मतलब -1, फिर 3 माइनस 1 मतलब 2, -1/2। तो ऑब्वियसली AB और AC परपेंडिकुलर है, तो हम लोग AC का अगर स्लोप लिखेंगे तो ये इसके रेसिप्रोकल का निगेटिव होगा मतलब 2 होगा, क्योंकि हमको मालूम है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इससे अगर हम लोग यूज करें तो m2 जानना है तो दूसरे वाले के रेसिप्रोकल का निगेटिव। तो AC का वैल्यू 2 हो गया, तो tan थीटा पता है तो साइन कॉस मालूम कर लेंगे। पहले हम लोग C का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो C का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे, C का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे। तो पहले तो जिस पॉइंट की जानकारी है A का x कोऑर्डिनेट प्लस R मीन्स अपने पास, चलिए R का वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे या अभी कर लेते हैं। R 10 है, 10 cos थीटा, फिर y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 10 sin थीटा। ओके, तो एब्सीसा जो होगा 1 प्लस 10 cos थीटा होगा। चलिए हम लोग दोनों फाइंड कर लेते हैं। पहले फाइंड करने के लिए हम लोग जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉल करें। हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है 2 यहाँ से, तो इसका मतलब 2/1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5√5। तो cos थीटा अब हम लोग इजीली लिख सकते हैं 1 प्लस 10 cos थीटा का मतलब हो गया 1/√5। और इसी तरह से 2 प्लस 10 साइन थीटा का वैल्यू, साइन जानना जरूरी नहीं था लेकिन हम लोग यूं ही कर लें, 2/√5। हम लोगों को केवल एब्सीसा जानना था, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जानना था। तो ये हो गया √5 से इसको कैंसलेशन करेंगे, 2 5 जा होता है तो 2√5। इसी तरह से ये भी होगा 2√5। तो अपना फाइनल आंसर आया 1 प्लस 2√5 कॉमा 2 प्लस 2 जा 4√5। तो हमारे पास एब्सीसा मालूम करना था, तो एब्सीसा हो गया, एब्सीसा ऑफ सी, पॉइंट सी जो हो गया ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 2√5। तो दिस इज द करेक्ट चॉइस, 1 प्लस 2√5, चॉइस बी। सो ये सभी क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड जो कि थ्योरी को ज़्यादा क्लियर करें। होपफुली आप थ्योरी को अच्छे से समझे होंगे। ओके, नाउ वी शुड end the session. I hope you enjoyed the session. Thank you very much.